नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शंकरौत मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईपीएस एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम अमेंडमेंट जो 2020 में हुआ है, उसके ही तहत एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशनर या गवर्नमेंट एम्प्लॉई का अगर देहांत हो जाता है तो उनके जो फैमिली का मेंबर है उनको फैमिली पेंशन दी जाती है। ये विडो हो सकता है, विडोअर हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है। ईपीएस का जो सिस्टम है, ईपीएस जो पेंशन रूल्स है, वो दूसरे डिपार्टमेंट से अलग है। और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम एंड ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा कंट्रोल होता है और इनका एपेक्स अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही क्विकली ये जान लेंगे कि ईपीएस स्कीम के अंतर्गत अगर मेंबर का देहांत हो जाता है, यानी कि पेंशनर नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के देहांत हो जाता है, तो उनके एब्सेंस में जो फैमिली पेंशन फैमिली एलिजिबल फैमिली मेंबर को जो दी जाती है, उसके रिगार्डिंग एलिजिबल फैमिली मेंबर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर उनको ऑब्टेन करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। और स्क्रीन में भी स्टेप बाय स्टेप जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उनका नाम मेंशन होता जाएगा, उनका नाम डिस्प्ले होता जाएगा। देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर जो गाइडलाइन निर्देशिका दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी ईपीएस के मेंबर थे उनका जहाँ पर बैंक अकाउंट था, जहाँ पर उनको पेंशन आता था या उनका सैलरी क्रेडिट होता था, उसी बैंक ब्रांच में या उसी बैंक में आप लोग जाइए। जो एलिजिबल क्लेमेंट है फैमिली पेंशन के लिए वो जाइए और वहाँ पर एक सिंगल बैंक अकाउंट अपना नाम पे खोल लीजिए। याद रखिएगा, बैंक सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेम बैंक हो तो जो भी बैंक के एंड से जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ रहता है उसमें बहुत ही आसानी होता है, आपका काम बहुत ही क्विकली प्रोसीड किया जाता है। जो बैंक का पासबुक आपको मिलेगा उसको आप लोगों को मैनेजर के द्वारा अटेस्टेड करवा लेना है और आपका जो कॉन्सर्न जोनल ऑफिस है, ईपीएफओ का जो कॉन्सर्न जोनल ऑफिस है, वहाँ पर भेज देना है। यह गया पहला काम आपका और पहला डॉक्यूमेंट। दूसरे में लिखा गया है कि डेथ सर्टिफिकेट, मेंबर ईपीएस का जो मेंबर था उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बैंक मैनेजर द्वारा, यानी कि जिस बैंक में ईपीएस मेंबर का पेंशन क्रेडिट होता था उसी बैंक मैनेजर द्वारा अटेस्टेड करके आपको जोनल ऑफिस में या कॉन्सर्न ऑफिस में भेज देना है। उसके बाद देखिए, आपका यानी कि जो एलिजिबल क्लेमेंट, अगर आप विडो है, विडोअर है, चिल्ड्रन है, जो भी है, आपका डिस्क्रिप्टिव रोल लगेगा और डिस्क्रिप्टिव रोल में कॉन्सर्न बैंक ब्रांच का जो मैनेजर है उनका या कॉन्सर्न बैंक ब्रांच का जो भी ऑथराइज पर्सन है उनका अटेस्टेड लगेगा। अब दोस्तों, आप लोग ये सोचने लगे कि डिस्क्रिप्टिव रोल क्या है, मैं अपना अर्लियर वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्टिव रोल यानी कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी है, आपका जो स्पेशल मार्क्स है, आपका हाइट कितना है, ये सब रहता है डिस्क्रिप्टिव रोल में। इसका एक फॉर्म भी रहता है, एनेक्सर भी रहता है, वो आप लोगों को जोनल ऑफिस से नहीं तो कॉन्सर्न ऑफिस से नहीं तो बैंक ब्रांच से आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपके अगर कोई भी सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, जो भी चिल्ड्रन है, संतान है, उनका भी बैंक पासबुक आपको यहाँ पर जेरोक्स कॉपी, अब जिस बैंक ब्रांच में आपका खाता है उसी का मैनेजर का अटेस्टेड करवा के आपको कॉन्सर्न ऑफिस में यानी कि ईपीएफओ का कॉन्सर्न जोनल ऑफिस में भेज देना है। उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट यानी कि ईपीएस का जो मेंबर था जिनको पेंशन मिल रहा था या जो एम्प्लॉई थे उनका सडन डिमाइज हो गया है, उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको कहाँ से कलेक्ट करना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से अगर मिल जाता है तो उसके बाद भी कहीं डेथ सर्टिफिकेट का और भी फॉर्मेलिटीज़ या डेथ सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र रहता है वो कहीं से और भी कलेक्ट करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग बहुत ही केयरफुली नोट कीजिएगा, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जो डॉक्टर साहब इशू करता है वही काफ़ी नहीं है और उसको कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट या किसी भी प्रकार का बेनिफिट पाने के लिए उसको लेजिटिमेट नहीं माना जाता है। डेथ सर्टिफिकेट आप लोगों को ऑलवेज रजिस्टर ऑफ डेथ बर्थ जिस ऑफिस में है वहाँ पर बैठते हैं उनसे ही आपको लेना है। मान लीजिए जहाँ पर ईपीएस मेंबर का देहांत हुआ है वो अगर कोई विलेज एरिया है तो वहाँ पर कॉन्सर्न जो पंचायत है या ब्लॉक ऑफिस है वहाँ से आप लोगों को कलेक्ट करना है। और अगर जहाँ पर उनका मृत्यु हुआ है वो कोई टाउन एरिया है तो वहाँ पर आप लोगों को
कौन म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपलिटी है, वहाँ पर जो रजिस्टर बैठते हैं, जो रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ है, उनसे आप लोगों को डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, उनसे आप लोगों को डेथ सर्टिफिकेट लेना है। आपको आपके संतान का भी डिस्क्रिप्टिव रोल जो है उसको ड्यूली फिल इन करके या जो एनेक्सर आप लोगों को मिलेगा कंसर्न ऑफिस से, उसको ड्यूली फिल इन करके उसके ऊपर अटेस्टेड कंसर्न बैंक ब्रांच मैनेजर का ही अटेस्टेड करवा के आपको जोनल ऑफिस भेजना है। और देखिए दोस्तों, आपको अपने आइडेंटिटी और जेन्युइनिटी प्रूव करने के लिए आपको अवश्य आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि आपका नाम पे जो इशू हुआ है, तो गवर्नमेंट जो भी आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है उसको कंसर्न बैंक मैनेजर के थ्रू अटेस्टेड करवा के कंसर्न जोनल ऑफिस में ईपीएफओ का जोनल ऑफिस में भेज देना है। और आखिर में आपको ईपीएस मेंबर का, जिनको एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिल रहा था, उनके जो खाता है, उनके जो बैंक पासबुक है, उसको अपडेट करके उसका जेरोक्स कॉपी कंसर्न बैंक मैनेजर के थ्रू अटेस्टेड करवा के कंसर्न जोनल ऑफिस में भेज दीजिए। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का एक्सेस पेमेंट उनको कर दिया गया है तो उसको रिकवर कर लिया जाए। और इसी के लिए ये जो अपडेटेड बैंक पासबुक, जो डिजीज्ड एम्प्लॉई है, डिजीज्ड ईपीएस मेंबर है, उनका अपडेटेड बैंक पासबुक आप लोगों को कंसर्न जोनल ऑफिस में भेज देना है। तो ये जो प्राइमरी जो फॉर्मेलिटीज़ और बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप लोगों को अपडेट करना है, तब जाके आप लोग ईपीएफओ के अंतर्गत जो फैमिली पेंशन का जो लाभ है उठा सकते हैं। और इसी प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो करें तो आई होप कि आप लोगों का जो पेंशन रिलेटेड जो समस्या है, जो अगर कोई लॉन्ग पेंडिंग इशू है, तो वो जल्द से जल्द आप लोगों को अपना समस्या का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए, पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड समस्याओं का समाधान के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह ईपीएफओ और दूसरे रेलवे, डिफेंस और सीसीएस, सेंट्रल सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी पेंशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो भी रूल्स है, इसके बारे में मैं आने वाले दिन में और भी वीडियो बनाता रहूँगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब थैंक्स के द्वारा आप लोग मेरे चैनल को कुछ भी छोटा मोटा डोनेशन कर सकते हैं ताकि मेरा चैनल आने वाले दिन में सस्टेन कर सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।